नमस्कार, ये है टॉप न्यूज में हूं विधि आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। चीन और भारत के बीच लद्दाख के गलवान नदी इलाके में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। कई राउंड की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलते देख भारत ने भी उस इलाके में सेना की तैनाती बढ़ा दी है। पिछले कुछ सप्ताह में चीन ने इस इलाके में अपनी स्थिति मजबूत की और करीब 5000 चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण सीमा के करीब तैनात हैं और उसमें कई तो भारतीय सीमा के अंदर तक घुस आए हैं। इस बीच भारत ने सीमा पर चीनी चाल को काउंटर करने के लिए सेना की तैनाती बढ़ाने के साथ ही निगरानी भी तेज कर दी है। 1962 के भारत चीन युद्ध का केंद्र रहे गलवान इलाके में एलएसी के करीब घुसपैठियों को निकालने के लिए भारतीय सेना को बल का प्रयोग न करने की सलाह दी गई है। भारतीय सेना मौजूदा स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सीमा के करीब चीनी सेना की संख्या कहीं और ज्यादा है जो घुसपैठियों को सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय सेना की मौजूदगी की तुलना में इस क्षेत्र में चीन के सैनिक तिगुने हैं। इसके अलावा भारी वाहन और संदिग्ध मोबाइल आर्टिलरी सीमा पर देखी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि एलएसी पर चीनी सेना की बड़ी तैनाती एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार अब यहां हर 100 सैंपल टेस्ट करने पर 32 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, यानी कोरोना पॉजिटिव रेट 32% तक पहुंच चुका है। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण समय पर बेड न मिलने से लेकर इलाज में देरी तक का सामना मुंबईकारों को करना पड़ रहा है। मुंबई में अब तक 30,000 से अधिक कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से करीब 14,000 मामले केवल 10 दिन में रिपोर्ट हुए हैं। तेजी से बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए जब एनबीटी ने आंकड़ों का एनालिसिस किया तो चौंका देने वाला परिणाम सामने आया। बीएमसी से मिले आंकड़ों के अनुसार 13 मई से 23 मई तक मुंबई में कोरोना वायरस के कुल 13,853 मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 43,025 लोगों की टेस्टिंग की गई। जानकारों का मानना है कि बढ़ते मरीजों की संख्या की वजह से बेड्स की समस्या हो रही है। कोरोना महामारी से करा रही दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है। अमेरिका की एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस संक्रमण की दवा का मनुष्य में परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है और इस महामारी की दवा इसी वर्ष आने की उम्मीद जताई है। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी नोवावैक्स के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर ग्रेगरी ग्लेन ने बताया कि कंपनी ने पहले चरण का परीक्षण शुरू कर दिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और ब्रिस्बेन शहरों के 131 स्वयंसेवकों पर दवा का परीक्षण किया जाएगा। ग्लेन ने कहा, हम दवा और टीकों का साथ साथ ये सोचकर निर्माण कर रहे हैं कि हम दिखा पाएं कि ये कारगर है और वर्ष के अंत तक इसे लोगों के लिए उपलब्ध करा सकेंगे। गौरतलब है कि चीन, अमेरिका और यूरोप में करीब दर्जन भर प्रायोगिक दवाएं परीक्षण के प्रारंभिक चरण में है अथवा उनका परीक्षण शुरू होने वाला है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कोई भी दवा सुरक्षित और कारगर साबित होगी भी या नहीं, लेकिन कई दवाएं अलग अलग तरीकों से काम करती हैं और भिन्न तकनीकों से बनाई गई हैं। इससे इस बात की उम्मीद बढ़ी है कि इनमें से कोई दवा सफल हो सकती है। निजामुद्दीन मरकज केस में दिल्ली पुलिस ने विदेशी जमातियों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में पुलिस तबलीगी जमात के 83 विदेशी सदस्यों के खिलाफ 20 सप्लीमेंट्री चार्जशीट यानी पूरक आरोप पत्र दाखिल कर रही है। पूरक आरोप पत्र में इनके खिलाफ 5 धाराओं के तहत चार्ज किया गया है। दरअसल जब तक कोई आरोप पत्र ना हो तब तक विदेशियों को देश में नहीं रोका जा सकता, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने उन पर और शिकंजा कस दिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुख्य चार्जशीट तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद और उनके सहयोगियों के खिलाफ है। विदेशी जमातियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र में पुलिस ने उन पर वीजा नियमों के उल्लंघन समेत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर टूरिस्ट वीजा पर भारत आने और मजहबी गतिविधियों में शामिल होकर वीजा शर्तों के उल्लंघन का आरोप है। इसके अलावा उन पर धारा 144 के उल्लंघन का भी आरोप है। उनके ऊपर धारा 188 के खिलाफ भी आरोप जोड़े गए हैं। महामारी एक्ट की धारा 217 के खिलाफ भी आरोप जोड़े गए हैं। मध्य मार्च में तबलीगी जमात के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज में 67 देशों के 2041 जमाती आए थे। इनमें से 916 को दिल्ली पुलिस ने मरकज से निकालकर क्वारंटीन सेंटर्स और अस्पतालों में भर्ती कराया था। बाकी विदेशी जमाती देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गए थे, जहां उन राज्यों की पुलिस ने उन्हें पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये है अभी की कुछ खास खबरें और खबरों के लिए जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। सब्सक्राइब कीजिए नवभारत टाइम्स का यूट्यूब पेज और लाइक कीजिए नवभारत टाइम्स का फेसबुक पेज।